नमस्कार दोस्तों, जनता कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं सेकेंडरी एग्जामिनेशन यानी कि क्लास 10th का सप्लीमेंट्री का पेपर मैथ्स का, जो कि 2019 में आरबीएसई यानी कि राजस्थान बोर्ड द्वारा आयोजित कराया गया था। यहां पर आप देख सकते हैं कि ये सेकेंडरी सप्लीमेंट्री एग्जामिनेशन 2019 का पेपर है मैथ्स का। यहाँ पर जो आपको टाइम दिया जाता है वो 3.25 घंटे का यानी कि 3 घंटे 15 मिनट का दिया जाता है, और आपका जो टोटल नंबर जो पेपर होता है वो टोटल 80 नंबर का पेपर होता है। यहाँ पर जो है आपके फर्स्ट पेज पर जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं आपको दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर पेपर पे। और सेकंड पेज में आपको जो है पार्ट वाइज यहाँ पर बताया है। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। पार्ट वाइज आपको बताया है कि आपके जो क्वेश्चन है कितने क्वेश्चन कितने नंबर के हैं, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं भाग ए यानी कि भाग यहाँ पर दिए हुए हैं प्रश्न संख्या और अंक प्रत्येक प्रश्न के। यहाँ पर इसी तरह इंग्लिश मीडियम वालों के लिए दोनों मीडियम में दिया हुआ है, यहाँ पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। तो पार्ट ए बी सी डी और क्वेश्चन नंबर जो है, तो पार्ट ए में 1 to 10 तक 1 नंबर के क्वेश्चन है, पार्ट बी में 11 से 15 2 नंबर के क्वेश्चन है, पार्ट सी में 16 से 25 3 नंबर के क्वेश्चन है, पार्ट डी में 26 से 30 6 नंबर के क्वेश्चन है। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन हैं इन सभी के मैं जो है यहाँ पर आपको आंसर्स बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर आप जो है वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, और जो है ऐसे क्वेश्चंस हैं उनके मैं चैप्टर नंबर भी बताऊंगा ताकि जो है आपको ढूंढने में आसानी हो सके। यहाँ पर जो छोटे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर मैं इनके सभी के आंसर बता देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पार्ट ए में जो है पहला क्वेश्चन है उपसूत्र या गुणम द्वारा 33 का वर्ग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा 1089। सेकंड क्वेश्चन है सूत्र शून्यम साम्य समुच्चय द्वारा समीकरण 8/5x + 8 + 8/4x + 10 = 0 को हल कीजिए। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर आंसर तो सेम ही होगा। तो इंग्लिश मीडियम की क्वेश्चन जो है मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी -2। फिर है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया हुआ है परिमेय संख्या 73/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब के दशमलव प्रसार का दशमलव के कितने अंकों के पश्चात अंत होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये इसका आंसर हो जाएगा 0.146, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 4 cos क्यूब 45 - 3 cos 45 का मान लिखिए। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा -1/√2। अब है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, यहाँ पर पूछ रहा है 16 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुँचती है। यदि यह सीढ़ी दीवार के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है तो दीवार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा यानी कि जो दीवार की ऊंचाई होगी वो 8 मीटर होगी, ये इसका राइट आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर चैप्टर 10 से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर सिंपल सा क्वेश्चन है, दो प्रतिच्छेदी रेखाओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ ज्ञात लिखिए। तो ये चैप्टर 10 से क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसको जो चैप्टर में है जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोण ज्ञात कीजिए यदि उसमें से एक कोण दूसरे का 2/7 हो। तो यहाँ पर जो है पहला कोण आ जाएगा वो होगा 140 डिग्री और दूसरा कोण होगा वो होगा 40 डिग्री। अब है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है एक पासे को एक बार फेंका जाता है, एक अभाज्य संख्या के आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक अभाज्य संख्या प्राप्त होने की संख्या वो प्रायिकता जो होगी वो होगी 3/6। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो है 2 3 5 यहाँ पर ये जो है अभाज्य संख्या होती हैं। तो 3 संख्या हो गई 2 3 और 5/6। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें पूछ रहा है यदि एक पहली दूसरी तीसरी व चौथी सिग्नल लाइट को क्रमशः 2 6 10 14 सेकंड में पार करता है तो 50 सेकंड में कौन सी सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 13। तो 50 सेकंड में वो 13 सिग्नल लाइट पार कर चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है एग्जाम में कई बार रिपीट होता रहता है। प्रत्येक वाहन के लिए आवश्यक पीयूसी का पूरा नाम लिखिए। तो इसका राइट आंसर होगा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। अब आते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट हो चुका है आपका। अब है पार्ट बी। यहाँ पर पार्ट बी में जो है 11 से 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो यहाँ पर 11 से 15 जो क्वेश्चन हैं वो 2 नंबर के क्वेश्चन है पार्ट बी में। तो ये आपका पार्ट बी शुरू हो रहा है यहाँ से। सूत्र निकलम, क्वेश्चन नंबर 11 है सूत्र निखिलम आधार उपाधार द्वारा 105 का घनफल ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 11,57,625 इसका घनफल हो जाएगा, यानी कि 105 का घनफल हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 12। किसी खेल के मैदान के वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में 1 व 8 मिनट लगते हैं
जबकि इसी वृत्ताकार पथ पर मैदान का एक चक्कर पूरा करने में बी को 10 मिनट का समय लगता है। माना कि दोनों एक ही स्थान से एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं तथा एक ही दिशा में चलते हैं, तो बताइए कितने समय बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 40 मिनट, यानी कि वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर 40 मिनट बाद मिलेंगे। अब है क्वेश्चन नंबर 13, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 44 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, यानी कि त्रिज्या की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। उसके बाद जब हम वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे तो वो आएगा 77/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 14, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 है यहाँ पर, एक दीवार की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 मीटर, 60 सेंटीमीटर और 3 मीटर है। दीवार बनाने में 30 सेंटीमीटर और इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर माप की कितनी ईंटों की आवश्यकता होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा 3200 ईंटें। क्वेश्चन नंबर 15 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि यदि एक ही स्थान से दो व्यक्ति भिन्न भिन्न गाड़ी से एक ही दिशा में चलने पर 4 घंटे में 24 किलोमीटर की दूरी पर रहते हैं, जबकि विपरीत दिशाओं में चलने पर 344 किलोमीटर की दूरी पर ही जाते हैं, उनकी गाड़ियों की चाल ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर पहली गाड़ी की जो चाल हो जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी गाड़ी की चाल हो जाएगी 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस तरह से हमारे जो क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास आएगा क्वेश्चन नंबर 16, जो कि पार्ट सी यहाँ से शुरू हो रहा है क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पर आपके जो क्वेश्चन हैं यहाँ पर 16 से लेके जो आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं वो हैं 3 नंबर के क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन जो हैं 3 नंबर के क्वेश्चन हैं यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आप देख सकते हैं, दो ऐसे क्रमागत सम घनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 340 हो। तो यहाँ पर जो है दो ऐसे नंबर हो जाएंगे 11 और 13। अब है क्वेश्चन नंबर 17, यदि एक समांतर श्रेणी का 21वां पद 43 हो तो इसके प्रथम 41 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 41 पदों का योगफल हो जाएगा 1763। अब है क्वेश्चन नंबर 18। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया है, किसी मीनार के आधार से ए और बी दूरी पर एक ही रेखा पर स्थित दो बिंदु क्रमशः सी व डी से देखने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण एक दूसरे के पूरक हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई √AB है। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 8 का क्वेश्चन है और ये एग्जाम्पल नंबर 8 है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है ये चैप्टर 8 का। अब है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, 18 मीटर लंबाई वाले ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 12 मीटर है। उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 84 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो मीनार की ऊंचाई जो है वो आ जाएगी 126 मीटर। ये मीनार की ऊंचाई आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया है, आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, x और y के मान ज्ञात कीजिए। तो ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 12 का एग्जाम्पल नंबर 2 है। यहाँ पर जो है इसका सॉल्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 40 डिग्री और y की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। ये इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे पूछा गया है, यदि किसी वृत्त के केंद्र से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई यदि 5 सेंटीमीटर है तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन है चैप्टर 13.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। यहाँ पर वृत्त की त्रिज्या आएगी 2√21 सेंटीमीटर। ये इसका आंसर होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 22। एक रेखाखंड ML बराबर 10 सेंटीमीटर खींचिए तथा इस पर एक ऐसा बिंदु N ज्ञात कीजिए कि MN बराबर 5/6 ml। तो यहाँ पर आंसर जो है ये चैप्टर 14 का क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर आंसर जो है यहाँ पर आपको रेखा चित्र बनाना है, इसलिए ये जो चैप्टर बता रहा हूँ यहाँ पर चैप्टर नंबर है ये 14। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 जो है ये आ रहा है, दी गई आकृति में AB वृत्त का व्यास है, AC बराबर 6 सेंटीमीटर और BC बराबर 8 सेंटीमीटर, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन हमें यहाँ पर पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन जो है ये चैप्टर 15 का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन नंबर 8 एग्जैक्ट है यहाँ पर आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर जो आएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल आएगा 54.57 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब है क्वेश्चन नंबर 24।
क्वेश्चन नंबर 24 है, एक शंकु का आयतन 11,550 घन सेंटीमीटर है और ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है, इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आधार की त्रिज्या आ जाएगी 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 25, 52 पत्तों की ताश की गड्डी में से सभी इक्के बादशाह, बेगम तथा गुलाम निकाल दिए गए। शेष बचे पत्तों को भली प्रकार फेंटने के पश्चात उनमें से एक पत्ता निकाला गया। प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाला पत्ता। पहला पॉइंट है, एक काले रंग का पत्ता है, तो इसका आंसर आ जाएगा 20/36। को सॉल्व करेंगे तो 5/9। दूसरा है, एक लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, तो ये हो जाएगा 10/36। यहाँ पर भी 5/18। इसको सॉल्व करने पर आंसर आएगा। थर्ड पॉइंट है, एक हुक्म का पत्ता, तो ये भी 10/36 बराबर। इसको सॉल्व करेंगे तो 5/18 इसका आंसर आ जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 26, जो कि पार्ट डी यहाँ से शुरू हो रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 26 जो है चैप्टर जो है 4 से पूछा गया क्वेश्चन है। हमेशा ये क्वेश्चन फिक्स है, चैप्टर 4 से ही पूछा जाता है। तो ये भाग डी है। ये यहाँ पर जो है 26 से लेकर 30 तक जो क्वेश्चन है वो 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को आलेखीय विधि से हल कीजिए तथा उन बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहाँ इनके द्वारा निरूपित रेखाएं एक्स अक्ष को काटती हैं। तो ये चैप्टर 4 का क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछा गया है। अब है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, सिद्ध कीजिए। यहाँ पर जो है प्रूव करने वाले क्वेश्चन है। ये चैप्टर 7 से पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 भी जो है ये फिक्स क्वेश्चन है, चैप्टर 27 से ही पूछा जाता है। माफ़ी चाहूँगा, चैप्टर 7 से ही पूछा जाता है हमेशा ये क्वेश्चन। अब आता है इसी का अगला पार्ट, यानी कि और में एक और क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो है ये क्वेश्चन जो है ये भी चैप्टर 7 से ही पूछा जाता है। इसके आगे आता है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 भी फिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 भी जो है ये आपसे चैप्टर 9 से पूछा जाता है हमेशा। तो ये क्वेश्चन है, यदि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है पहला पॉइंट में, यदि बिंदु एक्स वाई बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से बराबर दूरी पर स्थित हों तो सिद्ध कीजिए कि 3x + y - 5 = 0। ये चैप्टर 9 से पूछा गया क्वेश्चन है। तो यहाँ पर सिद्ध करने का है। अब है क्वेश्चन इसका पॉइंट सेकंड, यदि बिंदु A 2, 5 और B को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P -1, 2, 3:4 के अनुपात में अंतः विभाजित करता है तो B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो B के निर्देशांक आएंगे -5 और -2। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का सॉल्यूशन। अब है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये जो है क्वेश्चन, यदि दो त्रिभुजों में संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो तो सिद्ध कीजिए कि दोनों त्रिभुज परस्पर समरूप होते हैं। ये क्वेश्चन जो है चैप्टर 11 से पूछा गया क्वेश्चन है। और मैं एक और क्वेश्चन ये जो पूछा गया है ये भी चैप्टर 11 का ही क्वेश्चन है। अब है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में जो है हमें माध्यक व बहुलक यानी कि मीडियन और मोड पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 30 जो है यहाँ पर आप चार्ट देख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमारा आंसर आएगा, माध्यक जो आएगा यानी कि मीडियन जो आएगा वो आएगा 20.8 और बहुलक यानी कि मोड जो आएगा वो आएगा 21.34। इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। इसी के साथ जो है ये पेपर कंप्लीट होता है दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आप इसी तरह के क्वेश्चन देखना चाहते हैं। और पेपर आपके जो है प्रीवियस ईयर्स के मैं जो है इस चैनल पर डालता रहता हूँ। और इसके अलावा अदर एग्ज़ाम के भी कुछ पेपर जो है मैं डालता रहता हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।